प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन और कॉरिडोर निर्माण को लेकर बढ़ते असंतोष के बीच गोस्वामी समाज और स्थानीय बाशिंदों से सामंजस्य बैठाने की प्रशासनिक कवायद लगातार जारी है। सोमवार को एक बार फिर प्रशासन के आला अफसरों ने स्थानीय लोग और व्यापारी वर्ग से मीटिंग कर उनके सुझाव मांगे, साथ ही उन्हें डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से कॉरिडोर की सुविधाएं बताई। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन और कॉरिडोर निर्माण को लेकर प्रशासन और गोस्वामी समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करने संबंधी कई दौर की मीटिंग के बाद सोमवार को एक बार प्रशासन के आला अधिकारी टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर पर बैठक करने पहुंचे। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी शैलेश कुमार पांड्य, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, कप्तान श्लोक कुमार, नगरायुक्त जग प्रवेश सिंह, एमवीडीए के उपाध्यक्ष एसबी सिंह ने अपनी बात रखने के बाद पहले व्यापारी वर्ग से उनकी रायशुमारी जानी। व्यापारी वर्ग द्वारा इस प्रोजेक्ट को वृंदावन हित में नहीं मानते हुए अपने सुझाव दिए। इसी क्रम में अधिकारी वर्ग का कहना है कि इससे ब्रज के विकास की नई राह तैयार होगी। लोगों का हित करना शासन का उद्देश्य नहीं है। बिना आपसी सामंजस्य स्थापित करे कोई काम नहीं होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट से कॉरिडोर के बारे में ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है और उसके तहत अब यहाँ पर कॉरिडोर बनाए जाने का उपक्रम चल रहा है। उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि जो उनकी बातें हैं सामने तक आ जाए। और मैं इस बात के लिए आज जो भी प्रतिभागी थे सभी को बहुत बधाई दूंगा। बहुत ही सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। आप सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने में जो आज क्राउड आ रही है उसको देखते हुए हमारी व्यवस्थाएं कम है, तो उसके लिए कॉरिडोर का कांसेप्ट आया है। वहाँ की व्यवस्था बेहतर हो, प्रबंधन बेहतर हो, उसको लेकर के आज चर्चा हुई है। और आपके माध्यम से मैं सभी जो वहाँ के विस्थापित लोग होंगे लगभग 5 एकड़ में, उनके लिए प्रॉपर कंपनसेशन की भी बात रखेंगे। जिनके व्यवसाय जाएंगे उनके लिए हम लोग उनके लिए भी अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। और आपको बता दूं कि केवल वृंदावन में लगभग 24 प्रोजेक्ट पर 2,500 करोड़ रुपए खर्च करने का सरकार ने प्लान बनाया है, जिसमें एक कॉरिडोर भी सम्मिलित है। तो एक चौमुखी विकास होगा और निश्चित रूप से उससे जो आज की डेट में तमाम लोग हैं उनके बच्चे हॉस्पिटल उनके यहाँ इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना मुश्किल होता है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, व्यवसाय चलाने में दिक्कत होती है। इन समस्याओं का निदान होगा और जो श्रद्धालु जन लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं उनको भी कहीं न कहीं एक बेहतर एहसास होगा कि अपने प्रिय ठाकुर बांके बिहारी जी का अच्छे से दर्शन कर पाए, उनको भी एक सुखद एहसास होगा। और जैसा आप देखते हैं कि अगर हम लोग देखें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या अयोध्या में जो श्री राम जी का मंदिर बना है, वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, 4 से 5 गुना श्रद्धालु बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं बेहतर होंगी तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी इनकम का साधन हमारे पर्यटक होते हैं, हमारे श्रद्धालु जन होते हैं। तो निश्चित रूप से जब ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे तो लोगों की इनकम इंटरलिंक चीजें हैं, दोनों अलग चीजें नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो उसके प्रबंधन के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। एक अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसका अगर हम नियमित देखभाल न करें तो बनाना अनर्थ हो जाता है। तो अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार पैसा लगा रही है, इसके प्रबंधन के लिए व्यवस्था की गई है। और आपको ये आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि जो पूजा वर्तमान पूजा पद्धति है, जो विभिन्न पर्व त्योहारों पर व्यवस्थाएं होती हैं ये सेवायत परिवार द्वारा, उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वो व्यवस्थाएं यथावत चलती रहेंगी और किसी को कोई असुविधा नहीं आएगी। देखिए, मैं यही कहूँगा, कॉरिडोर तो खैर जो सरकार का प्रावधान है वो तो खैर बनना ही है, लेकिन हम ये चाहेंगे जो भी यहाँ का स्थानीय जो व्यापारी है जिसका मकान बना हुआ उसको उस हिसाब से एक व्यवस्था ऐसी करी जाए जिसको कि कोई को परेशानी ना हो। खाली हमारा एक ही मतलब है, जिसका मकान जा रहा है उसको उसके एवज में उसको एक जगह दी जाए या उसको एक व्यवस्था ऐसी दी जाए कि जो उसके बच्चा पालन पोषण वगैरह जो भी व्यवस्था है उनको एक निर्धारित तरीका से जो है वो उसको रखा जाए। बाकी का जो है कॉरिडोर बनाने में हमको कहीं कोई इसमें जैसे कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस हमारा एक ही है कि जो यहाँ का स्थानीय जो व्यापारी है, जो यहाँ का रहने वाला है, जो हम लोग यहाँ के निवासी हैं, एक इनको व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। यही मेरा एक आग्रह है और यही मेरा एक कहना है।